द्रोणाचार्य जी और कृपि के माध्यम से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है अश्वत्थामा। कुछ विशेष विद्याएं द्रोणाचार्य जी महाराज ने परशुराम जी से प्राप्त की हैं। अस्त्राणी में समग्राणी सरहस ससंहाराणि भार्गव और सब प्रयोग रहस्यानि दातुमर्हस्य शेषतः। महेंद्र पर्वत पर शिक्षा प्राप्त की। एक दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी महाराज के एकमात्र पुत्र हैं जिनका नाम है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा नाम क्यों पड़ा, तो नीलकंठ जी महाराज उत्तर देते हैं, बोले अश्वस्य इव अस्य यतिस्थामा नदतः प्रदिशो गतम अस्मादेव अश्वत्थामैव बालोयम तस्मान् नामना भविष्यति। इसका जन्म हुआ बालक का तो अश्व के समान उद्घोष किया, दिशाएं गूंज गईं, इसलिए अश्वत्थामा नाम पड़ गया। एक दिन ऋषि कुमार जो आसपास जिनकी कुटिया थी, आश्रम थे, सब दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा ने अपनी माँ से कहा, माँ हमको भी दूध मिलना चाहिए, गाय का दूध दो। और तो कुछ था नहीं। जब ये बारंबार दूध मांगने लगा तो बालकों ने क्या किया, मेरे पुत्र को आटा घोल करके पिला दिया। और आटा घोल करके श्वेत वर्ण का वो पेय पदार्थ हो गया, उसको पी करके मेरा पुत्र नृत्य करने लगा। आहा पीत्वा पिष्ट रसम बालह क्षीरम पीतम मया पिच। मैंने भी दूध पी लिया, मुझको भी दूध मिल गया। ननर्तोत्थाय कौरव्य, महाराज वो नाचने लगा बालक की, मुझको दूध मिल गया है आज। और हृष्टो बाल्याद विमोहितः, अज्ञान के कारण उसको इतना ज्ञान नहीं था कि दूध नहीं है। और इस दृश्य को देख करके पूरा समाज उपहास उड़ा रहा था। मेरा मन खिन्न हो गया। चिंता की बात यह है, जिस समाज में इतना बड़ा विद्वान अपने एकमात्र पुत्र को दुग्ध उपलब्ध न करा पाता हो, तो समाज की जागरूकता चिंतनीय है। द्रोणाचार्य जी महाराज कहते हैं, मैंने प्रयत्न किया कि गाय मिल जाए। अंतात अंतम परिक्रम्य नाध्य गच्छम पयस्नीम, पर मुझको समाज के बड़े बड़े लोगों से संपर्क करने के बाद भी मेरे पुत्र को दूध देने के योग्य गाय प्राप्त न हुई। इसमें एक तो दुर्भाग्य समझो कि समाज कितना अजागरूक है, और दूसरा ये समझिए कि द्रोणाचार्य को नियति कहीं खींच करके दूर ले जाना चाहती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ऋषि को दुग्ध की आवश्यकता हो और समाज इतना निष्ठुर हो जाए, इतने बड़े विद्वान को गौ न दे सके। जब चारों ओर से निराश हो गए द्रोणाचार्य, तो एक दिन उनको स्मरण आया, मैंने बचपन में मेरे मित्र ने महाराजा द्रुपद जो प्रषद के पुत्र थे, वो बचपन में द्रोणाचार्य के साथ में पढ़े और बाल्यकाल में बड़ी बड़ी गहरी मित्रता हो गई दोनों में। द्रोणाचार्य जी महाराज बड़े स्वाभिमानी, बड़े अप्रतिग्रही, बड़े अपरिग्रही, अर्थात ना तो बहुत संचय करना है और ना किसी से हाथ फैला करके मांगना है। और एक बात तो विशेष है कि द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा है कि नौकरी तो करूंगा ही नहीं, नस्ववृत्त्या कदाचन, मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा, किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे भूखा रह जाऊं। तो बाल्यकाल में द्रुपद हमेशा कहते थे द्रोणाचार्य से, मित्र जब मैं राजा बन जाऊंगा और आपको कदाचित किसी प्रकार की आवश्यकता अनुभव में आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बारंबार द्रोणाचार्य को कहते मैं राजा बनूंगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो कोई और मार्ग समझ में आया नहीं, इसलिए द्रोणाचार्य जी महाराज अपने पुत्र को, पत्नी को लेकर के गांव छोड़ करके महाराजा द्रुपद के द्वार पर पहुंच गए। पहली बार मांगने गए।
इस निराशा की घड़ी में द्रोणाचार्य को द्रुपद की स्मृति आई और द्रुपद के यहाँ पहुंचे तो पसीने में नहाए हुए हैं, थकान से उदास चेहरा। द्वारपाल ने अंदर जाने से रोक दिया। कहाँ जाते हो? उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ में कहा, भैया ये जो महाराज है आपका द्रुपद महाराज है, मेरे बचपन का सखा है, हम दोनों संग पढ़े हैं, एक बार तुम महाराज को मेरा नाम भर बताओ, फिर तुमको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। तो द्वारपाल ने बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से द्रोणाचार्य को देखा। ये फटेहाल ब्राह्मण, ये याचक ब्राह्मण, तुम्हारा काम ही यही है, धंधा ही यही है, न समय देखते हो न परिस्थिति देखते हो, बस मुंह उठा करके मांगने चल पड़ते हो। ये द्रुपद का द्वारपाल है, ये कृष्ण का द्वारपाल नहीं है कि किसी ब्राह्मण को संत को देख करके कारुण्य से भर जाए, कृतज्ञता से भर जाए और सम्मान की दृष्टि से उनका स्वागत करने लग जाए। ये किसी अहंकारी राजा का द्वारपाल है और स्वामी जैसा धृष्ट और भ्रष्ट होता है उसके अनुवर्ती लोग भी वैसे ही होते हैं। किसी के व्यक्तित्व का आकलन करना है तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं, उसके आसपास के लोगों के आचरण और उसकी वृत्तियों को देख लोगे तो पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। महाराज द्वारपाल ने कहा, भगवान एक फटेहाल एक ब्राह्मण आपको अपना सखा बताता है, द्रोणाचार्य नाम बताता है। इतना सुनते ही द्रुपद की आंखें लाल हो गईं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कसाई कृत लोचनः, नेत्रों में लालिमा आ गई। असंतोष के आक्रोश के कारण, क्रोध के भाव के कारण आंखें लाल हो गई। और वहीं ऊंची अट्टालिका से सत्ता और संपत्ति का जो मद है वो कितना भी सारहीन हो, परंतु व्यक्ति को नष्ट करने के लिए वो नशा बहुत पर्याप्त है। जब व्यक्ति के सर पर अपनी अपनी सत्ता का मद चढ़ता है तो फिर दुनिया में किसी को नहीं गिनता हो। पद तथा धन ये मतवाला बनाते हैं। बाबा तुलसी ने यही कहा है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। कौन है दुनिया में जिसको प्रभुता मिल जाए तो फिर मद न हो? द्रुपद ने गर्जना करते हुए कहा, ए ब्राह्मण, तुमको जो मांगना है मेरे सेवकों से मांग करके लेकर के चले जाओ, परंतु मुझको अपना मित्र बता करके मेरा सम्मान कम न करो। ऐसी दृष्टता फिर न करना। विवाह और मित्रता समान शील और स्तर वाले लोगों में होती है। समान शील व्यसनेषु सख्यम ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम श्रुतम और तयोर विवाह सख्यंच न तो पुष्ट विपुष्टयोः। तुम्हारे जैसा विपन्न दरिद्र ब्राह्मण मेरे जैसे तेजस्वी वर्चस्वी सर्व जगह प्रसिद्ध राजा के साथ क्या मैत्री रखेगा? और तुम कहते हो बचपन में हम में आपस में कोई संवाद हुआ तो बचपन गया, तो बचपन का संबंध भी चला गया, बचपन का वचन भी चला गया। महाराज इस परिस्थिति में द्रोणाचार्य जैसे स्वाभिमानी ब्राह्मण के, उनके जैसे विद्वान महापुरुष के चित्त पर क्या बीती होगी। अपमान की अग्नि में हृदय जल उठा और मन में सोचने लगे, इन अहंकारियों के यहाँ, इन धन दुर्मदांतों के यहाँ तुम आए क्यों?